सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और कीनू भी मार्केट में आ चुके हैं। अगर आपने कीनू का ये वाला फेस पैक बनाकर नहीं लगाया तो कुछ भी नहीं लगाया। अगर आप ये वाला फेस पैक बनाकर लगा लेते हैं ना कीनू के छिलके का, तो लोग रोक-रोक के आपको पूछेंगे कि आखिर आज आपने ऐसा लगाया क्या है जो आपकी स्किन की रातों-रात काया पलट गई है। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त, अमेज़िंग और पावरफुल रिज़ल्ट देगा और जिसके रिज़ल्ट बहुत देर पा होंगे। ये वाला इतना ज़्यादा फेस पैक ज़बरदस्त है, आपका कम्प्लेक्शन डार्क है, आपकी रंगत काली है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन है, आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, तिल हैं, इन सब को ख़त्म करके आपकी स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट, चमकदार बना देगा और खूबसूरती देगा। कीनू को आपने खा लेना है जी और इनको छिलकों को फेंकने की गलती हरगिज़ मत कीजिएगा। इनके छिलके आपने ले लेने हैं। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले जी प्यारे से कीनू आपने ले लेने हैं जो मार्केट में आ चुके हैं और विटामिन सी का भंडार इनके अंदर पाया जाता है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है इसके अंदर, जो आपकी स्किन को ग्लो करती है, ब्राइट करती है, आपके चेहरे के दाग धब्बों को मिटाती है, आपको जवान बनाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले आपने कीनू के छिलकों को उतार लेना है अच्छे से। पहले कीनू को ना वॉश कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छे से धो लीजिएगा ताकि इसके ऊपर जो बाहर पड़ी होती है डर्ट, डस्ट वगैरह वो उतर जाए, साफ़ हो जाए। आपने इस तरह से कीनू के छिलकों को उतार लेना है। कीनू को खा लीजिए जी, विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में और छिलकों को आपने इस तरह से फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से बारीक-बारीक काट लेना है। जितने भी कीनू आए ना घर में, उनको इनके छिलकों को फेंका मत करें। उसको इस तरह से काट के ना उसको सुखा लिया करें, ठीक है? उसको सुखा लिया करें। इसको हमने ड्राई करना है। इतना ही बारीक काटना है क्योंकि हमने इसको ड्राई करना है ताकि धूप में आसानी के साथ ना ये छिलके हमारे सूख जाएँ। सर्दियों में आपको पता है कि धूप भी ज़रा हल्की होती है, तो देर से सूखते हैं। अगर आप ऐसे ही रख देंगे ना बड़े-बड़े तो टाइम लगेगा सूखने में। अगर आप इस तरह से छोटे-छोटे बारीक काट लेंगे ना, थोड़ी-सी मेहनत कर लेंगे, कर लीजिएगा मेहनत, कोई बात नहीं, आपने अपनी स्किन के लिए ही करनी है ना। महँगे-महँगी क्रीमें हम लोग ख़रीद लेते हैं हज़ारों रुपए की, लेकिन ये इस तरह के सादा टोटके हम नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी-सी मेहनत तो बनती है। इस तरह से आपने बारीक-बारीक काट लेना है, उनको ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है और फिर उसके बाद जी मिक्सी में डाल के इनको अच्छे से घुमा लेना है और बारीक पाउडर बना लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा पाउडर। और उसके बाद स्मूथ पाउडर बनाने के बाद थोड़ा-सा दाना सा रह जाता है ना, आपको पता है, तो आपने ना किसी स्ट्रेनर वगैरह की मदद से, छलनी की मदद से ना इसको छान लेना है अच्छे से, ताकि या फिर मलमल के कपड़े से छान लीजिएगा ताकि बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में ये आ जाए। आपने ले लेना है जी 1 अदद साफ़-सुथरा बाउल। हम अब पैक बनाने की तरफ चलते हैं और उसके अंदर 2 चम्मच भर के ये जो ऑरेंज पील पाउडर है ना, माल्टे के छिलकों का जो पाउडर है, हमने बना के खुद रेडी किया है, ये आपने ले लेना है, ठीक है? उसके बाद जी आपने इसके अंदर डालना है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। बेसन भी आपको पता है बहुत ज़्यादा रंग को निखारता है, ग्लो करता है, दाग धब्बों को मिटाता है। उसके बाद जी मोस्ट पावरफुल इंग्रीडिएंट जो मेरा पसंदीदा इंग्रीडिएंट है वो है जी राइस फ्लोर। राइस फ्लोर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है रंगत को निखारने के लिए, ग्लो करने के लिए, चेहरे के दाग धब्बों को मिटाने के लिए, पिंकिश ग्लो देता है, आप यकीन मानें। उसके बाद आपने इसके अंदर मुलेठी पाउडर ऐड करना है। मुलेठी पाउडर भी, मुलेठी की मैंने पहले क्रीम भी बनाई थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है चेहरे के दाग धब्बों को मिटाने के लिए, बिल्कुल ग्लास स्किन कर देती है आपकी। उसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर हनी ऐड करना है, यानी कि शहद। शहद भी आपको पता है आपकी कटी-फटी स्किन को रिपेयर करता है और आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज़ करता है और उसके बाद इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करना है। रोज़ वाटर भी अमेज़िंग चीज़ है और नेक्स्ट हमने इसके अंदर कोकोनट ऑयल डालना है, जो आपकी स्किन को डीपली नरिश करेगा, मॉइस्चराइज़ करेगा, आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा, क्लींस भी करेगा, ठीक है? ये वाली तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग रिज़ल्ट देंगी। नेक्स्ट हमने इसके अंदर कर्ड यानी कि दही ऐड करनी है। दही भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होती है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को के दाग धब्बों को मिटाता है, नेचुरल ब्लीच करता है, आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, छाइयाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, उन सबको ठीक करता है दही जो होता है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से स्मूथली मिक्स कर लेना है। आपने एक इसका पैक बनाना है। ये मैंने थोड़ा-सा दही डाला है और थोड़ा-सा रोज़ वाटर डाला है। अगर आपको थिक लगे,
अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसके अंदर रोज़ वाटर और ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसके अंदर दही और ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर दूध भी मिला सकते हैं, कोई इशू नहीं। दही की जगह दूध भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपने अच्छे से ये जो अपना फेस पैक है अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो गुठलियाँ वगैरह होंगी, जो लम्स वगैरह होंगे इसके अंदर, वो सब आपने मिक्स कर लेने हैं अच्छे से, ताकि स्मूथ रनी सा हमारा जो ये फेस पैक रेडी हो जाए। इस तरह से जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला फेस पैक, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ हमने ऐड नहीं की है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाए, आपकी स्किन को कोई ख़राब करे, आपकी यानी कि कोई आपकी स्किन को मसला करे। ये आपकी जो आप अपनी ये मार्केट की क्रीमें लगा के अपना चेहरा, अपनी स्किन ख़राब कर लेते हैं ना, ये बल्कि उस स्किन को रिपेयर करेगा, उस स्किन को ठीक करेगा, आपके चेहरे से दाग धब्बों को मिटाएगा। माल्टे के जो छिलके होते हैं ना, ये वो पहले के लोग जैसे शाही लोग भी इस्तेमाल किया करते थे। ये जो हमारी होती थी पहले की वो रानियाँ जिसे कहते हैं, जो बादशाहों की बीवियाँ होती थी, वो इस्तेमाल करती थी माल्टे के छिलके का उपटन। माल्टे का छिलके का जो उपटन होता है, ये बहुत ही पुरानी रेमेडी है। ये कोई यानी कि ये नहीं है कि हमने नई बनाई है, ये खुद से बनाई है। ये साल हा साल से नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, माल्टे के छिलके की जो ये रेमेडी है। इसको आपने लगा लेना है अच्छे से फेस पैक को, और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। ये देखें जी, ये देखें कितनी ज़्यादा ग्लो आ गया, स्किन ग्लोइंग ग्लोइंग हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। इससे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन की जो होती है ना, मैल कुचैल, डर्ट डस्ट सब साफ़ होने लगती है। इसको बिल्कुल उपटन की तरह ही आपने इस तरह से रब कर देना। वो चम्मच की मदद से तो मैंने वैसे ही आपको थोड़ा सा करके दिखाया था, लेकिन आपने उपटन की तरह इसको उतारना है। ये उपटन की तरह ही उतर जाएगा। आप ये देख सकते हैं किस तरह बत्तियों की सूरत में मैल उतर रही है, कितना ज़्यादा गंद उतर रहा है, डस्ट उतर रही है। हम जितना मर्ज़ी किसी भी फेस वॉश से या किसी भी अच्छे से अच्छे उससे अपना चेहरा और हाथ पाँव वॉश कर लें, लेकिन जो सर्दियों में मैल चढ़ जाती है ना, वो बड़ी ढीठ किस्म की ज़िद्दी मैल होती है। जब तक हम इस तरह से कोई फेस पैक या कोई उपटन वगैरह नहीं लगाते हैं ना, मैल नहीं उतरती है। आप इसको हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप इसको डेली भी लगा सकते हैं, अगर शादी है या किसी रिश्तेदार की शादी है तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। उसके बाद सादा पानी से वॉश कर लीजिएगा। सादा पानी पानी से आपने इसके बाद फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ सादा पानी से ही अपना फेस वगैरह वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।